राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए बताते चले कि प्रदेश में मॉनसून सुस्त पड़ा है। दरअसल आज प्रदेश के 6 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में बारिश के आसार नजर आने वाले हैं और आज प्रदेश के इन्हीं 6 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो इसमें से झुंझुनू है, बीकानेर है, सीकर है, चूरू है, हनुमानगढ़ भी और श्रीगंगानगर में बारिश को देखते हुए और बारिश के आसार को देखते हुए जिले भर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। तेज हवाओं के साथ जिस तरह हालात नजर आए हैं राजस्थान के कई जिलों में, बारिश के बाद से जिस तरह से सड़कें लबालब नजर आई हैं, उसी तरह से एक बार फिर से सारे हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों में बारिश होने के आसार आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है, इसकी संभावना। और आपको बता दें ये 6 जिले कौन से हैं फिर से, जिसमें कि झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये 6 जिले हैं जिसमें बारिश की भारी संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से और येलो अलर्ट भी इन 6 जिलों में जारी किया गया है। और सिरोही के मीरपुर गांव के पास ग्रामीणों ने मानवता का परिचय दिया। दरअसल मानव श्रृंखला बनाकर बकरियों को नदी पार कराने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मानवता का परिचय देते हुए ये सभी लोग जहां एक मानव श्रृंखला बनाकर बकरियों को नदी पार कराते हुए नजर आ रहे हैं। नदी में तेज बहाव आया तो ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाई। वायरल वीडियो में एक एक बकरी को नदी पार करवाया जा रहा है और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह तेज बहाव है और उस बीच में बकरियां कहीं इसका शिकार ना हो जाए, इसलिए मानव श्रृंखला बनाकर एक एक बकरी को एक पार से दूसरे पार तक तेज बहाव के बीच में इनको पार कराया जा रहा है। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां सोशल मीडिया पर इस मानव श्रृंखला की और मानवता की सब मिसाल भी जो कायम कर रहे हैं उनकी भी तारीफ कर रहे हैं लोग। सिरोही के मीरपुर से ये आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां तेज बहाव है नदी का और उस बीच में बकरियों को एक पार से दूसरे पार ले जाने की कोशिश इन तमाम लोगों के द्वारा एक लाइन में एक दूसरे का हाथ बांधे और बकरियों को अपने सहारे इस तेज बहाव में पार करते हुए दिखाई पड़ रहा है, जो कि ये वीडियो किसी ने बनाया और सोशल मीडिया पे अपलोड किया और उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है वो वायरल हो गया। और प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हालात ऐसे हैं कि मानो सूबे में जल प्रलय आ गया हो। भारी बारिश के बाद कई जगह से डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पाली की निम्बोल नदी के बहाव में एक ट्रक फंस गया, लेकिन गनीमत यह रही कि निम्बोल चौकी के कांस्टेबल की सूझबूझ से ट्रक ड्राइवर और खलासी की जान बच गई। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, जान से खिलवाड़ कर नदी पार करते लोग। निम्बोल नदी के तेज बहाव में ट्रक बहा। निम्बोल नदी के तेज बहाव के बीच फंसा ट्रक और उसमें सवार ड्राइवर और खलासी की जान गांव वालों की मदद और कांस्टेबल राकेश बिश्नोई की सजगता के चलते बचा ली गई। पूरा गांव रस्सी की चेन बनाकर ट्रक के पास तक पहुंचे और दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन ट्रक नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर को नदी में उतरने से मना किया गया था, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच 3 ट्रक तो नदी पार कर गए, लेकिन एक ट्रक पानी में फंस गया। निमोल में भले ही ट्रक ड्राइवर और खलासी को बचा लिया गया हो, लेकिन करौली में नदी के तेज बहाव को पार करते हुए ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर समेत बह गया।
जिसकी तलाश जारी है। ये घटना भूरी पहाड़ी और हड़ौती के बीच बनास नदी पुलिया की बताई जा रही है। अब जरा सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के पिलौदा गांव की इन तस्वीरों को देखिए। रास्ते पानी से लबालब हैं। पिछले 1 महीने से हो रही बारिश के चलते हालात यहाँ खराब है। पानी घरों में घुस गया है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को समस्या के बारे में बताया जा चुका है, बावजूद इसके समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। कतई 1 महीना हो गए थे तो पानी जाते। 1 महीना हो गया और कोई सुविधा नहीं, कोई रोड की, कोई नाड़ो बनवा की, पानी का की। हाँ। और घर में भरियो पानी। धौलपुर में 2 घंटे की बारिश ने शहर को टापू में तब्दील कर दिया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर की ज्यादातर कॉलोनी, बाजार, सड़क और मोहल्लों में पानी भर गया है। आलम यह है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना चुनौती बन गया है, तो वहीं 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पानी में बंद होते दिखे। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस पानी से गुजरते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर भी धौलपुर के आंगई पार्वती बांध से ही है, जहां पानी छोड़े जाने के चलते पार्वती नदी में पानी भर गया। कई गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। प्रशासन ने लोगों से पानी से दूर रहने की अपील की है। हालात धौलपुर के रहरई गांव में भी खराब है, जहां पर बरसात का पानी घरों में भर गया है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 11B की पुलिया के बंद होने के चलते ऐसा हो रहा है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। पानी का मामला है, पानी भरे हुए पानी रोक दो, पुलिया रोकते हैं। पानी हमारे घर में आ गया है। रोड के किनारे से 80 फुट जगह नेशनल हाईवे की जगह, नेशनल हाईवे पंचायत को एनओसी दे दे, हम उसमें नाली बनाने के लिए तैयार हैं। नेशनल हाईवे को पिछली साल भी सूचित किया था, उन्होंने एनओसी आज तक नहीं दी है। एनओसी दे तो उसमें नाली बनाने किसी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अजमेर में लगातार हुई बारिश के बाद कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली, तो वहीं कई मुख्य मार्ग गड्ढों से खराब और हो गए, जिसके कारण हादसों की आशंका बनी हुई है। अजमेर में हो रही लगातार बारिश के बाद स्केप चैनल के गेट खोले गए हैं, जिसके कारण कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति है, तो वहीं कई मुख्य मार्ग जो हैं इस बारिश के कारण खराब हो चुके हैं। तमाम जगह आप किसी भी चौराहे पे, किसी भी कदम पे रुक जाए, सब जगह ऐसे ही गड्ढे हो रहे हैं। हम समय कांग्रेसी पार्षदों ने कल अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया था इन रोडों के लिए, और ये जो आज रोड है श्रीनगर रोड वाला, ये हमारे सीनियर पार्षद पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेश सत्यावना जी और इन्होंने इसका निर्माण भी करवाया था। गड्ढे भरे थे, लेकिन आप हालत देख सकते हैं, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। फिर प्रशासन खुद अपने स्तर पर कार्रवाई करे, जिससे कि एक जो 1.5 फीट के जो गड्ढे हो रहे हैं उनमें हादसे ना हो रहे। अब जरा बूंदी से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां बारिश ने एक तरफ घटिया निर्माण की पोल खोल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जान जोखिम में डालकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की तस्वीरें डराने वाली हैं। नैनवा वाया रानीपुरा बासी सड़क के उखड़ जाने से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं यहाँ दलेलपुरा की पुलिया के बारिश में बह जाने के बाद लोग जुगाड़ से पुलिया पार कर रहे हैं, जो इनकी जान पर भारी पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा हेवी रेन की वजह से कई जगह थोड़ी प्रॉब्लम आई है। पुलियों में सेटलमेंट या पुरानी पुलियों में ड्रेनेज जैसी स्थिति हुई है, जनवा क्षेत्र में ज़्यादा है। बाकी उनको मोटरेबल कर दिया है, तो साधन हमने थ्रू कर रखे हैं। और जैसे बारिश खत्म होगी पर उसके एस्टिमेट बना के भी ऊपर भिजवाए जा रहे हैं, और जैसे स्वीकृति प्राप्त होगी उनका काम। बहरहाल बारिश का दौर जारी है और उसने कई जिलों में परेशानी बढ़ा दी है। नदी, तालाब और डैम पानी से लबालब हैं। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बहरहाल लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर पानी वाली जगहों से दूरी बनानी चाहिए, ताकि महफूज रह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इधर गुजरात में बारिश का आफतकाल चल रहा है। जी हां, रिकॉर्ड बारिश से गुजरात के 27 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। चाहे फिर वो गुजरात के वडोदरा की बात हो या फिर महिसागर, खेड़ा, जूनागढ़, भरूच, अहमदाबाद समेत कई जिले जलमग्न हो गए हैं। शहर से लेकर गांव और गलियों तक पानी भरा हुआ है। हालात ये हैं कि लोग छतों पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं।
भारी बारिश की वजह से गुजरात में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है। गुजरात के 27 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजकोट, आणंद, मोरबी में सेना तैनात कर दी गई है। खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में भी सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। जिले में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। सड़कों पर 5 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। हालात ये हैं कि लोग सड़कों पर नाव चलाने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है। आपको हम 2 तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप गुजरात के वडोदरा से देख रहे हैं, जहां जलमग्न हो चुका है और लोग नाव चलाने को उस रोड पर तैयार हैं, जिस रोड पर गाड़ियां दौड़ती थी, चाहे वो 2 पहिया हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, 3 पहिया वाहन, चाहे वो 2 पैदल चलने वाले लोग हों। लेकिन अब उसी गुजरात के वडोदरा की सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोग स्टीमर और बोट के सहारे उसको पार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जो कि ड्रोन के जरिए तस्वीर ली गई है। पूरा वडोदरा शहर, चाहे वो हम शहर की बात करें या गांव की बात करें, वो जलमग्न हो चुका है। और मौसम विभाग की तरफ से अभी भी वडोदरा में 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और इसको लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। और एक तरफ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीमों ने मोर्चा भी संभाल रखा है। लेकिन गुजरात में जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है वो चिंताजनक है, क्योंकि अभी तक 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। गुजरात की हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें वडोदरा की भी चिंताजनक है। जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है और वडोदरा जिले के हालात नजर आ रहे हैं। और ये भी खबर गुजरात से ही है, जहां गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पानी भर जाने की वजह से लोगों का हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। पोरबंदर और जूनागढ़ में फंसे 21 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। एयरलिफ्ट करती हुई ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर की इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फायर, नेवी, कोस्ट गार्ड, एसडीआरएफ और मरीन कमांडो की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, क्योंकि जमीन से रेस्क्यू करना ये मुसीबत बन रखा है, इसीलिए हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जिस तरह से रेस्क्यू किया गया 21 लोगों को जो उसमें फंसे थे पोरबंदर और जूनागढ़ में, बारिश के हालातों के बीच में हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू कर उनको एयरलिफ्ट किया गया। ये तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं किस तरह से गुजरात के पोरबंदर में लोगों का एयरलिफ्ट किया जा रहा है और उनको सेफ जगह पर, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और वहीं सरोवर नगरी पर बढ़ते बोझ के बाद कैरिंग कैपेसिटी पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। पिछले कुछ सालों में अंधाधुंध निर्माण, लैंडस्लाइड से शहर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और अब नैनीताल के लिए हालात बेहद ही चिंताजनक हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। सरोवर नगरी नैनीताल का भविष्य खतरे में है, ये हम नहीं, भूवैज्ञानिकों की ताजा रिपोर्ट कह रही है। टिफिन टॉप में पहाड़ी गिरने से शहर हिल गया है और इससे बड़ा खतरा नैनीताल के चाइना पीक पहाड़ी के दरकने का बन रहा है। रिपोर्ट में मलबे के ऊपर बने मकानों पर भी खतरा बन रहा है, तो वहीं पर्यटकों की भीड़ और गाड़ियों का बढ़ता दबाव भी शहर को और खतरे में डाल रहा है। भूवैज्ञानिक नैनीताल शहर में प्रेशर को कम करने की सलाह देने के साथ ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने और लैंडस्लाइड वाले इलाकों में ट्रीटमेंट को जरूरी बता रहे हैं। भाई पानी ही दुश्मन है। जो मलबा, जो डेबरी जिसके ऊपर मकान बने हैं, अगर वो सैचुरेटेड हो जाएगा डोमेस्टिक वाटर से या रेन वाटर से, तो समझ लीजिए आने वाले समय में और बड़ी त्रासदी हो सकती है। दरअसल 2009 के बाद नैनीताल शहर की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई और साल दर साल शहर के अलग अलग इलाकों में भूस्खलन होने के साथ अब नए जोन में कटाव से चिंता और बढ़ने लगी है। हालांकि नैनीताल के बलिया नाले में ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, तो टिफिन टॉप और चाइना पीक के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है। तो वहीं शहर के कई इलाकों में जिला प्रशासन नए निर्माण पर रोक लगाने के साथ साथ अवैध मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर विचार कर रहा है। बलिया नाला में काफी तीव्र गति से काम चल रहा है। उसमें जो छूटे हुए एरिया हैं उनमें भी उनको भी टेकअप करा जा रहा है। चाइना पीक का जो क्षेत्र है वहाँ पिछली बार
लैंडस्लाइड की घटना सामने आई थी, तो उसके बाद उसका एक टेक्निकल इंस्पेक्शन हमने कराया। वो फॉरेस्ट का एरिया पड़ता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से लगभग 60 से 70 लाख के आसपास डीपीआर भेजी गई है। बहरहाल अगर रिपोर्ट को दरकिनार किया गया तो आने वाले वक्त में नैनीताल बड़े भूस्खलन को दावत दे रहा है। जरूरी होगा कि शहर को बचाने के लिए वक्त रहते कोई ठोस कदम अभी उठा लिए जाए। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताते चले, जहां जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के तंगधार में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर मिल रही है जहां इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं, जबकि 1 आतंकी की तलाश तेज कर दी गई है। तो वहीं मार्शल में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। 2 से 3 आतंकी की छिपे होने की खबर जैसे ही सेना को लगी वैसे ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस मुठभेड़ में जहां पर 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है, तो वहीं 1 आतंकी की सर्च ऑपरेशन उसके लिए चलाया जा रहा है तेजी से। आपको सीधे तस्वीरें हम जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की दिखा रहे हैं। मार्शल में भी आतंकियों से मुठभेड़ एक तरफ जारी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी चिंद्रिया इलाके में आतंकियों के अड्डे का भांडाफोड़ हुआ है, जहां से 6 ग्रेनेड 1 हैंडसेट बरामद किया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या के मामले के बाद घिरे आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी है, जो कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में रेप हत्या मामले से निपटने में वित्तीय अनियमितताओं और लापरवाही के लिए जांच के दायरे में है। और कोलकाता रेप और मर्डर के विरोध में बीजेपी कोलकाता में आज से धरना देगी। बीजेपी का ये धरना 1 हफ्ते तक चलेगा। आज सुबह बीजेपी अपना धरना देगी और अगले 10 दिन तक कोलकाता में ये धरना जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कोलकाता कांड के विरोध में रैली करने का ऐलान किया। अधीर रंजन चौधरी कॉलेज स्क्वायर से श्याम बाजार तक आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में एक विरोध रैली निकालेंगे। तो कोलकाता में आप देख सकते हैं सियासी माहौल चरम सीमा पे है। एक तरफ जहां बीजेपी आज से धरना देना शुरू करेगी, 10 दिनों तक बीजेपी का धरना चलेगा, तो वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी धरने का ऐलान किया है। और अब बात टोंक की। टोंक में गुमनाम लोगों की जमीन हड़पने के मामले में शिकायतकर्ता ने फर्जी रजिस्ट्रियों का पुलिंदा खोला है। यहां अरनिया केदार के अलावा सोरड़, इस्लामपुरा, बंबोर में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। 30 से ज्यादा फर्जी रजिस्ट्रियों के जरिए करीब 400 बीघा जमीन हड़पने का खेल हुआ है। सभी रजिस्ट्री में मृतक लोगों के नाम से आधार कार्ड में फेरबदल कर डमी कैंडिडेट बनाए और फर्जी रजिस्ट्री से जमीन हड़पने के मामले में जांच कमेटी ने बुधवार को राजस्व विभाग की जांच कमेटी ने संबंधित लोगों को बयान लिए। पूरी जांच होने पर माफियाओं की गैंग का खुलासा होगा। फिलहाल राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की ओर से इस पूरे मामले को लेकर गठित एडीएम बीसलपुर हरिताब आदित्य, दूनी तहसीलदार राम सिंह मीणा, पिपलू पटवारी नरेंद्र दहिया और टोंक पटवारी सुरेश चौधरी की संयुक्त टीम संबंधितों के बयान लेने में जुटी है। जांच टीम आज कलेक्टर को रिपोर्ट भी सौंप सकती है। इस्लामपुरा, अरनिया केदार, सोरण और बमोर ये सरपंच समिति आती है, इसके अंदर इन्होंने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया। इसरदा डैम के अंदर जो मुआवजा मिलने की जो भूमियाँ थी, इन्होंने
उसको भूमियों को आवंटन हुई थी, उन भूमियों को इन्होंने अपने नाम की जमीन करवा ली। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की आज 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM होगी। ऑयल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी रिलायंस की AGM का निवेशकों को इंतजार है। इस AGM में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो के बारे में कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। रिलायंस की AGM से मुख्य उम्मीदें रिटेल और डिजिटल बिजनेस की लिस्टिंग के लिए टाइमलाइन को लेकर है। साथ ही कंपनी की ओर से और कई घोषणाएं हो सकती हैं। तो रिटेल सेक्टर को लेकर कई घोषणाएं रिलायंस आज कर सकता है। 47वीं AGM आज रिलायंस की होगी। AGM का निवेशकों को बहुत दिनों से इसका इंतजार था। रिलायंस की आज 47वीं AGM है। इसका कैसे इफेक्ट रिटेल और बिजनेस पे देखने को मिलेगा, ये जब घोषणाएं होंगी रिलायंस की तरफ से तो साफ हो पाएगा। और वहीं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने रिलायंस डिज्नी के बीच 70,350 करोड़ रुपए की मर्जर डील को मंजूरी दे दी है। 28 फरवरी को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार वायकॉम 18 के संचालन को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय कर दिया जाएगा। 70,350 करोड़ रुपए के मूल्य वाले ज्वाइंट वेंचर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के तहत 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ज्वाइंट वेंचर में वायकॉम 18 का हिस्सा 46.8% तो रिलायंस की 16.34% की हिस्सेदारी होगी, जबकि ज्वाइंट वेंचर में डिज्नी की 36.84% हिस्सेदारी होगी। इस साल के आखिर तक डील पूरी होने की उम्मीद है। रिलायंस और डिज्नी की ज्वाइंट वेंचर की चेयरपर्सन नीता अंबानी होंगी, जबकि उदय शंकर को वाइस चेयरपर्सन बनाया जाएगा।